जब से दुनिया में कोरोना वायरस आया है, तब से वायरस से फैलने वाली महामारियों पर भी नजर रखी जा रही है। अब इसी कड़ी में कोरोना के बीच निपाह वायरस से एक नई महामारी फैलने का खतरा जताया जा रहा है। इसको लेकर आगाह किया है एस्ट्राजेनेका के कोरोना रोधी टीके का आविष्कार करने वाली टीम की सदस्य रही डैम सारा गिलबर्ट ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगर निपाह वायरस का डेल्टा वेरिएंट उत्पन्न होता है तो बहुत ज्यादा संक्रामक हो जाएगा और इससे संक्रमित लोगों के मरने की दर बढ़कर 50% होगी। वर्तमान में निपाह से संक्रमित लोगों को ठीक करने के लिए न तो कोई कारगर इलाज है और न ही टीका बन सका है। गौरतलब है कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विभाग ने भी इस वायरस को बहुत संक्रामक बताते हुए कोरोना से अधिक घातक करार दिया है। कोरोना से संक्रमित होने पर मृत्यु दर 1% है, जबकि निपाह से संक्रमित होने पर मौत का खतरा 40% से अधिक रहता है। निपाह वायरस नया नहीं है, ये सालों से धरती पर मौजूद है, लेकिन साल 1999 में इसका पहला मामला मलेशिया के चमगादड़ों में पाया गया। हालांकि इस बात के भी कई साक्ष्य मिले हैं कि यह वायरस कुत्तों और बिल्लियों को भी बीमार कर चुका है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस से संक्रमित लोगों के मरने की संभावना 40% से लेकर 100% तक हो सकती है। इसके पहले वर्ष 1999 में मलेशिया में 8 महीने के दौरान करीब 265 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 105 लोगों की मौत हो गई। यह इतना घातक वायरस है कि 24 से 48 घंटे के भीतर ही मरीज को कोमा में पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि भारत समेत कई एशियाई देशों में इसका खतरा अधिक है। भारत और बांग्लादेश समेत कई एशियाई देशों में निपाह का खतरा अधिक रहता है। इन दोनों देशों में यह वायरस एक निश्चित अंतराल के बाद लोगों को अपनी चपेट में लेता रहता है। WHO के मुताबिक इसके अलावा कंबोडिया, घाना, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड में भी इस वायरस के फैलने का खतरा रहता है। गौरतलब है कि हमारे देश में यह वायरस कई बार हमला कर चुका है। हमारे देश में हाल ही में इसका एक मामला कोची में मिला था। इसके कुछ खास लक्षण भी होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। शुरुआती संक्रमण पर व्यक्ति में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द, उल्टी, गले की खराश जैसी शिकायत देखने को मिलती है, लेकिन बीमारी बढ़ने पर मरीज को चक्कर आने लगते हैं। मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, तो कुछ में मध्य से लेकर गंभीर स्तर पर श्वसन संक्रमण दिखता है। कुछ लोगों के दिमाग में सूजन आने से मौत हो जाती है। निपाह वायरस एक जूनोटिक संक्रमण है, एक ऐसा संक्रमण जो प्रजातियों के बीच जानवरों से इंसानों में या इंसानों से जानवरों में होती है। इस बीमारी का नाम मलेशिया के एक गांव सुगई निपाह के नाम पर रखा गया। माना जाता है कि वायरस नेचर में फ्लाइंग फॉक्स द्वारा बनाए रखा जाता है, जो संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखाता। दूसरी ओर बात करें कोरोना की, तो चीन के वुहान में पहले मामले का पता चलने के बाद भी कोरोना के स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह मेड इन लैब या मेड इन चाइना है, इस पर भी अभी तक बहस जारी है। दोनों के खिलाफ कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी। कोरोना की तरह ही निपाह वायरस का कोई इलाज नहीं है। इन दोनों के खिलाफ ही अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा, निपाह वायरस के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त इलाज उपलब्ध नहीं है। एक ही रणनीति दोनों से बचने के लिए। कोविड और निपाह के लिए स्वाब और थ्रोट टेस्ट यानी RT-PCR का ही इस्तेमाल होता है। दोनों तरह के संक्रमणों को रोकने के लिए ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट की रणनीति ही लागू होती है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए भी जानकार इन तीनों तरीकों पर ही जोर देते आए हैं।